डायनामिक इक्विलिब्रियम इन अमोनिया आज हम डिस्कस करेंगे। अमोनिया में डायनामिक इक्विलिब्रियम किस तरह से होता है। अमोनिया क्या है? अमोनिया NH3 जो है ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का कंपाउंड है। अगर हम इसकी फॉर्मेशन देखें तो इसमें क्या होता है, N2 नाइट्रोजन गैस रिएक्ट करती है हाइड्रोजन गैस के साथ H2। ठीक है जी, हाइड्रोजन गैस के साथ नाइट्रोजन गैस रिएक्ट करेगी और अमोनिया की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। ये जो रिएक्शन होगा ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, इस तरह से हम शो करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख लूँगा NH3 अमोनिया। अमोनिया गैस जो है हमारे पास आ जाती है। इसके लिए रिएक्शन कंडीशंस भी हैं। हम यहाँ पे आयरन को एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, Fe। मैं यहाँ लिख लेता हूँ आयरन। और प्रेशर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हम 200 टू 250 एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है यहाँ पे जो है यूज़ करते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेयर जो है ये प्रेशर की यूनिट है। इसके अलावा हम जो है टेम्परेचर देते हैं 400 टू 450 डिग्री सेंटीग्रेड जो है टेम्परेचर जो है देते हैं इस रिएक्शन को होने के लिए, 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। और ये रिएक्शन जो है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, ये कौन सा रिएक्शन है? रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी ये दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड होता है, फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन में। रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं और प्रोडक्ट दोबारा जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं रिएक्टेंट्स में। तो इस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। इसके अलावा इस रिएक्शन में ये है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी इसमें हीट इवॉल्व होती है। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा डेल्टा H, यानी इसकी जो इसमें जो एंथैल्पी चेंज है, ठीक है, हीट चेंज है जो, वो क्या है, वो है जी -92 किलो जॉउल पर मोल। ठीक है जी, किलो जॉउल पर मोल, ये इसकी एंथैल्पी चेंज है। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें हीट क्या होती है, इवॉल्व होती है। तो इसमें हम देखते हैं कि रिएक्टेंट्स जो है वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं और प्रोडक्ट दोबारा जो है वो रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह के रिएक्शन को हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि जो फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन दोनों साइड प्रोसीड होता है। ठीक है, और इसमें हम कहते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन का जो रेट है जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है वो बराबर हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स डायरेक्शन के। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन में अगर लिख लूँ यहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू, ठीक है, यानी रिएक्शन की जो स्पीड है फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने की, वो बराबर हो जाती है किसके, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। इसी चीज़ को मैं यहाँ पे लिख लूँगा, इसी चीज़ को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ठीक है जी, कि रिएक्शन जो है वो दोनों साइड जो है प्रोसीड हो सकता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी और रिवर्स डायरेक्शन में भी, और एक इक्विलिब्रियम की सी कंडीशन आ जाती है, इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है, जिसको हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। इस चीज़ को हम अभी यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे एक ग्राफ की मदद से। मैं यहाँ पे एक ग्राफ ड्रा कर लूँगा और उससे आपको यहाँ पे मैं समझाऊंगा कि डायनामिक इक्विलिब्रियम किस तरह से होता है। तो यहाँ पे हम एक ग्राफ ड्रा कर लेते हैं इस तरह से। ठीक है, और ये हमने एक ग्राफ ड्रा कर लिया और इधर हम देख लेते हैं कि ये जो है ये y एक्सिस है। ठीक है, ये क्या है जी, y एक्सिस, और इसी तरह ये है जी हमारे पास x एक्सिस। ठीक है, x एक्सिस पे हम टाइम रखेंगे जी। ठीक है, टाइम इन सेकंड, जो यूनिट है हमारे पास क्या टाइम के लिए, यहाँ पे सेकंड यूज करेंगे। और यहाँ पे y एक्सिस पे हम अमाउंट की बात करेंगे या फिर हम कंसंट्रेशन की बात करेंगे, अमाउंट, या फिर मैं यहाँ लिख लूंगा कंसंट्रेशन, शॉर्ट में CONC लिखूंगा, जिसका मतलब क्या है, कंसंट्रेशन है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि रिएक्टेंट्स जो है वो इस स्टेज पे हैं। ठीक है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रिएक्शन से पहले जो है वो हाई है। ठीक है, यहाँ पे होंगे, और प्रोडक्ट जो है वो जीरो स्टेज में होंगे, उनकी प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन होगी वो जीरो होगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, जब रिएक्टेंट जो है वो रिएक्ट करेंगे तो वो उनकी जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, और इस तरह से डिक्रीज होगी, और एक ख़ास पॉइंट पे आके ये इस तरह से बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल मूव करना शुरू हो जाएगी। इसी तरह से जो
यहाँ पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होगी वो बढ़ना शुरू हो जाएगी इस तरह से, और एक खास पॉइंट पे जाके ये भी जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल जो है इस तरह से मूव करना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब इस ये जो पैरेलल बिल्कुल जो है हॉरिजॉन्टली, या फिर हम कहते हैं एक्स एक्सिस के पैरेलल ये जो लाइन मूव करना शुरू हो गई, इसका मतलब ये है कि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन एक खास पॉइंट के बाद जो है वो ना तो चेंज हो रही है और ना ही उसमें कोई कमी आ रही है। इसी तरह प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन ना तो बढ़ रही है और ना ही फिर कम हो रही है, यानी बराबर हो गया। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों जो है वो बराबर हो गए। तो यहाँ पे हमने कहा कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे क्या है, रिएक्टेंट्स हैं। ये बल्कि मैं यहाँ लिख लेता हूँ, या फिर मैं इसको इधर ही लिख लेता हूँ कि ये क्या है जी, रिएक्टेंट्स हैं। यहाँ पे मैं लिख लूंगा रिएक्टेंट्स, और ये क्या है, ये हमारे पास जो है ये प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो अब जब जहाँ पे इनकी कंसंट्रेशन जो है वो यानी जो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ना बढ़ रही है ना कम हो रही है, इसी तरह रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ना बढ़ रही है और ना कम हो रही है, तो इस स्टेज को हम कहेंगे कि ये क्या डायनामिक इक्विलिब्रियम है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम, EQUILIBRIUM, डायनामिक इक्विलिब्रियम। यानी डायनामिक की जो हम टर्म यूज करते हैं इसमें यह है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दे आर स्टिल रिएक्टिंग, रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं और प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज को हम कहते हैं कि ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, डायनामिक इक्विलिब्रियम है, जहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। और अगर हम अमोनिया की बात करें तो अमोनिया की जो फॉर्मेशन होती है हैबर प्रोसेस के तहत, ठीक है, तो ये किस तरह से होती है कि यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसेस आपस में रिएक्ट करती हैं और ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। ठीक है, यहाँ पे हम इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन 2 हैं तो यहाँ पे मैं 2 लिख लूँगा, और इसी तरह हाइड्रोजन यहाँ पे 6 हो गए हैं तो मैं यहाँ पे 3 लिख लूँगा। अब जो है इक्वेशन जो है यहाँ पे बैलेंस हो जाती है। यानी यहाँ पे नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो 1 रेशो बाई वॉल्यूम नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है 3 रेशो बाई वॉल्यूम हाइड्रोजन से, यानी 1 मोल नाइट्रोजन के रिएक्ट कर रहे हैं 3 मोल हाइड्रोजन गैस से, तो हमारे पास 2 मोल आ जाते हैं अमोनिया के। तो इस तरह से आज हमने डिस्कस किया डायनामिक इक्विलिब्रियम इन अमोनिया।